अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर मोहम्मद मियाँ है। मैं पिछले 30 साल से मुख्तलिफ रोल्स में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड था, बिजनेस इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से एंड सो ऑन। आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कनाडा की बिजनेस इमिग्रेशन का या एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत सी लीड्स, बहुत सी इंक्वायरीज रिसीव हो रही हैं अपने क्लाइंट से कि कनाडा की बिजनेस इमिग्रेशन का प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हम किस तरह से आप अपनी बिजनेस इमिग्रेशन को प्रोसेस कर सकते हैं और अपनी फैमिली को कनाडा में सेटल कर सकते हैं। करंट सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इस वक्त मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कनाडा का स्टडी वीज़ा प्रोग्राम है, उसके ऊपर एक कैप इम्प्लीमेंटेड है कि एक सर्टन नंबर ऑफ एप्लीकेशन ही प्रोसेस हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह से स्टार्टअप वीज़ा एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कैप कर दिया है। एक सर्टन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ही प्रोसेस होंगी, जिससे बहुत ही लिमिटेड एक वो प्रोग्राम हो चुका हुआ है। सिमिलरली जो वर्क परमिट पे ऑप्शन था, बहुत सारे लोग वर्क परमिट ढूंढ रहे होते हैं कि जी किसी तरह से वर्क परमिट मिल जाए। बेसिकली इट्स अ शॉर्टकट। तो शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में बहुत से लोग अपना नुकसान भी कर लेते हैं। किसी वक्त, किसी ज़माने में वर्क परमिट एक ऑप्शन था, लेकिन इस वक्त इतना वाइबल ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वर्क परमिट की तरफ ना देखें, किसी प्रैक्टिकल प्रोग्राम की तरफ देखें। हम आपको बताते हैं कि कौन सा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है इस वक्त। देखिए, कनाडा की जो एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन है या बिजनेस इमिग्रेशन है, वो इसलिए इस वक्त सबसे प्रैक्टिकल प्रोग्राम है क्योंकि उसमें ये एक प्रोविंशियल प्रोग्राम है, और प्रोविंशियल प्रोग्राम में प्रोविंसेस जो सूबे होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, वो अपने खुद डिसीजंस करते हैं। और कोई भी सूबा या कोई भी मुल्क ये चाहेगा कि वो उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए और लोग वहाँ पर सरमायाकारी करें। अब देखिए, जो फेडरल लेवल के प्रोग्राम्स हैं उसमें ये बात कही जा सकती है कि फेडरल लेवल पे चूँकि इलेक्शंस आ रहे हैं कनाडा में, और रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस आए आपने देखे पॉलिटिकली और अदरवाइज भी, तो हमें किसी ऐसे प्रोग्राम पे फोकस करना है जो कि रियल सेंस में आप लोगों को सपोर्ट करे, आप अपनी फैमिली को वहाँ पर सेटल कर सकें, पीआर लें, बच्चों की स्टडीज़ प्लान करें और एक वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट का हिस्सा बने। तो कनाडा एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन या बिजनेस इमिग्रेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आपकी एज 30 से 60 साल के दरमियान है और आप ग्रेजुएटेड हैं, आपकी तालीम 14 साल है, 16 साल है या 18 साल है, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको आइल्स बेसिक लेवल का चाहिए होता है, 4 और 5 बैंड्स अगर आप आइल्स सिक्योर कर लेते हैं या उसके इक्विवेलेंट पीटी कर लेते हैं तो दैट शुड बी इनफ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं या एक प्रोफेशनल हैं अपने फील्ड के, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बेसिकली 2 तरह के प्रोग्राम हैं, एक तो रूरल प्रोग्राम है और एक अर्बन एरियाज़ में है, जैसे जिसको बेस कैटेगरी कहते हैं। एक प्रोग्राम जिसमें आपकी कम से कम 1 लाख कैनेडियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और उसके मुकाबले में जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें आपकी 2 लाख कैनेडियन डॉलर्स की नेटवर्थ होनी चाहिए। अच्छा, 1 लाख कैनेडियन डॉलर्स का मतलब ये है कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, और 2 लाख कैनेडियन डॉलर्स का मतलब है 4 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जिस पे हम बहुत ज़्यादा सोचें। अगर आपको ये समझ में आता है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी नेटवर्थ है, तो मेरा ख्याल है इसमें देर नहीं होनी चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए, और इसको प्रोसेस को गो थ्रू कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप कनाडा में बैठे होंगे विद योर फैमिली। तो अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप 6 से 12 महीने के अंदर कनाडा में होंगे विद योर फैमिली। बच्चों के स्टडी परमिट्स अप्लाई हो जाएंगे, आपके लिए मेन जो वर्क परमिट है वो अप्लाई होगा। स्पाउस के लिए ओपन वर्क परमिट होता है, यानी स्पाउस वहाँ पर जाके कोई भी बिजनेस या जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा कनाडा पीआर के साथ साथ आपको हेल्थ केयर के बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स में आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि किसी भी मुल्क की ये कोशिश होती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स उनके मुल्क में आ रहे हैं, वो एक तो उनके मुल्क में वैल्यू ऐड करें, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, उनकी जो इकॉनमी को स्केल अप करें। उसके लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट हम आपसे शेयर कर लेते हैं। उसमें ख़ासतौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एजुकेशन, डिजिटल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस,
ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, एरोस्पेस, फूड प्रोसेसिंग और बेवरेजेस एंड फूड, इसके अलावा क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फॉरेस्ट्री, इसी तरह से बहुत से इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप कनाडा में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बिजनेस प्लान्स भी हो सकते हैं, यानी आप एक फ्रेंचाइज भी ओन कर सकते हैं, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या स्क्रैच से एक नया बिजनेस आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मेक अ डिसीजन, आई एम श्योर ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन डिसीजन होगा। कनाडा में दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक तो टेम्परेरी रेजिडेंसी के प्रोग्राम्स हैं और एक परमानेंट रेजिडेंसी के प्रोग्राम्स हैं। इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट पीआर प्रोग्राम्स पे यानी परमानेंट रेजिडेंसी के प्रोग्राम्स पे ही फोकस करते हैं, और पीआर प्रोग्राम्स में ख़ासतौर पे जो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि फेडरल लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है, आईसीटी है, C11, C12 वगैरह, इसमें हम ये समझते हैं कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वर्क परमिट्स होते हैं। उसकी निस्बत हम लोग फोकस करते हैं कनाडा के जो परमानेंट रेजिडेंसी के प्रोग्राम्स हैं जैसे PNP प्रोग्राम, और ख़ासतौर पे अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंसेस पे, जिसमें यू गॉट मोर चांसेस फॉर द अप्रूवल और आप ज़्यादा कंफर्टेबली वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, और वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम ये समझते हैं कि रिलेटिवली ज़्यादा हैं। इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट के पास एक्सपर्ट्स की एक टीम है और हमारे पास लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स हैं। आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं या ओवर द फोन हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक थॉरो असेसमेंट करेंगे और उसके मुताबिक आपको बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।